अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई 7 दिनों का कोर्स करता है, तो 8वें दिन क्या होता है? ज्यादातर तो यही होता है कि कोर्स खत्म। हाँ, सर्टिफिकेट मिला और बस बात खत्म। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं ना, उनमें 8वां दिन असल में एक नई शुरुआत है। अच्छा। हाँ, हमारे सामने जो जानकारी है वो मुरली नाम के एक आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में है। इसे ईश्वर का रोजाना दिया जाने वाला मार्गदर्शन कहा गया है। तो यह किसी कोर्स का अंत नहीं है, बल्कि रोजाना मिलने वाले एक तरह के आध्यात्मिक पोषण की शुरुआत है। चलिए इस आइडिया को जरा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और ये नजरिया ही अपने आप में बहुत अलग है। स्रोत के मुताबिक ये ज्ञान कभी खत्म होने के लिए है ही नहीं। मतलब ये चलता ही रहता है? हाँ बिल्कुल। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी रोजाना एक तरह की एनर्जी या पोषण की जरूरत होती है। और इसी रोज के मार्गदर्शन को मुरली नाम दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे कोई लेक्चर या कहानी नहीं, बल्कि श्रीमत कहा गया है। यानी ईश्वर की दीवी सलाह का आप कह सकते हैं रोज का नया संस्करण। तो मुरली का सीधा मतलब हुआ डेली गाइडेंस। डेली गाइडेंस, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इसमें आज दुनिया के क्या हालात हैं, आज हमें अपने कर्म कैसे रखने चाहिए और हमारी अपनी आत्मा की स्थिति को कैसे सुधारें, इन सब पर रोशनी डाली जाती है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इसे घर पर अकेले पढ़ने से ज्यादा असरदार केंद्रों पर जाकर सबके साथ सुनना है। ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, यहाँ पर असल में ग्रुप एनर्जी और उस माहौल की ताकत पर जोर दिया गया है। ग्रुप एनर्जी? हाँ। स्रोत के मुताबिक मुरली सिर्फ कुछ शब्द नहीं है जिन्हें पढ़ लिया जाए, बल्कि यह एक सामूहिक कंपन या कलेक्टिव वाइब्रेशन का अनुभव है। जब कई लोग एक साथ एक ही पवित्र विचार पर ध्यान लगाते हैं तो वहां की ऊर्जा ही बदल जाती है। अच्छा। उन केंद्रों पर एक शुद्ध माहौल होता है, ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी होती है और एक आध्यात्मिक अनुशासन होता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। कौन सी? जैसे शरीर की कोई बड़ी सर्जरी घर पर नहीं, अस्पताल में ही हो सकती ना। हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही आत्मा की गहरी सफाई और हीलिंग के लिए उस केंद्र जैसा माहौल चाहिए। तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये एक माहौल में जाकर खुद को बदलने जैसा है। यानी असली खेल उस माहौल का है। बिल्कुल। जो शायद एक अकेले इंसान के लिए घर पे बना पाना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक बहुत खास समय में हो रहा है, जिसे स्रोत में संगम युग कहा गया है। बताया गया है कि ये ना कलयुग है ना सतयुग, दोनों के बीच का समय। हाँ, ये दोनों के बीच का एक छोटा सा बहुत कीमती समय है, जब कहते हैं कि भाग्य को दोबारा लिखने का मौका मिलता है और आत्मा अपने गहरे संस्कारों को बदल सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोज मुरली मिल रही है वो इसी खास समय की वजह से है? एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। इसे वो समय कहा गया है जब ईश्वर खुद टीचर के रोल में है। इसी वजह से ये रोज की गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि बदलाव भी रोजाना होना है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा। ये रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से होने वाला बदलाव है। और यही बात इसे किसी भी दूसरे आध्यात्मिक अभ्यास से अलग एक टाइम सेंसिटिव अवसर बना देती है। तो ये संगम युग एक खास मौका है और केंद्रों का वातावरण उस मौके का फायदा उठाने के लिए बना है। लेकिन ये सवाल उठता है कि इस सब की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या दुनिया में वाकई कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान इस तरह के मार्गदर्शन में छिपा हो? स्रोत के अनुसार बिल्कुल है। और वो समस्या शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक और आध्यात्मिक है। भावनात्मक? हाँ। स्रोत आज की दुनिया को एक भावनात्मक महामारी से जूझता हुआ बताता है। शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन सोचिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, बर्नआउट, ये शब्द आज कितने आम हो गए हैं। हाँ ये तो है, हर कोई इनसे गुजर रहा है। स्रोत कहता है कि असली समस्या हमारे शरीर या दिमाग में नहीं, बल्कि आत्मा में है। जड़ है आत्मा की थकान। आत्मा की थकान, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये वही है जिसे हम आजकल मेंटल एग्जॉशन या बर्नआउट कहते हैं? हाँ, आप इसे उससे जोड़ सकती हैं, लेकिन स्रोत एक कदम और आगे जाता है। उसका तर्क यह है कि जिसे हम बर्नआउट कहते हैं वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? वो आत्मा की थकान है। मतलब आत्मा अपनी असली शक्ति, जो शांति, प्रेम और खुशी है, उसे इस्तेमाल करते करते और बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी झेलते झेलते थक चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। अच्छा। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे विचार हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री बदलते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि ये विचार भी आत्मा की ऊर्जा से ही पैदा होते हैं।
जब आत्मा ही थकी हुई है तो पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार आएंगे कहाँ से? ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस थकान का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? हाँ, और यहीं पर बात और भी प्रैक्टिकल हो जाती है। स्रोत इसे आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोसोमैटिक बीमारियों से जोड़ता है। मतलब वो बीमारियां जो मन से शुरू होकर तन पर असर करती हैं। बिल्कुल। सोचे कि हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। जब हम एक ही नेगेटिव विचार, मान लीजिए डर का विचार, बार बार सोचते हैं तो हम उस खेत में एक ही जगह पर बार बार हल चला रहे हैं। धीरे धीरे वहां एक गहरी नाली बन जाती है। उसी को न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरल पैटर्न कहते हैं। फिर दिमाग के लिए उस नाली से बाहर निकलना, यानी उस डर से बाहर सोचना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है, आदत पड़ जाती है। और स्रोत उदाहरण देता है कि लगातार डर और चिंता पेट की समस्याएं पैदा करती हैं। दबा हुआ गुस्सा लिवर और ब्लड प्रेशर पर असर डालता है, और गहरी उदासी हमारे फेफड़ों और सांस लेने की प्रणाली को कमजोर करती है। तो अगर समस्या आत्मा की थकान और ये नेगेटिव न्यूरल पैटर्न है, तो समाधान क्या है? स्रोत कहता है कि मुरली अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करती है। ये रीप्रोग्रामिंग शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। क्या स्रोत बताता है कि ये असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये हिप्नोसिस जैसा है या कुछ और? नहीं, ये हिप्नोसिस से बिल्कुल अलग है। स्रोत के मुताबिक ये रोजाना दोहराव की शक्ति का इस्तेमाल करता है। दोहराव की शक्ति? हाँ, जैसे हम रोज टीवी पर एक ही विज्ञापन देखकर किसी प्रोडक्ट पर भरोसा करने लगते हैं, भले ही शुरू में ना करते हों। हाँ, वो दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। वैसे ही रोज ईश्वरीय मार्गदर्शन सुनने से आत्मा के मूल संस्कार, शांति, पवित्रता, प्रेम, वो धीरे धीरे फिर से जागृत होने लगते हैं। ये कोई जबरदस्ती का बदलाव नहीं है। ये अवचेतन मन पर एक कोमल लेकिन लगातार दी जाने वाली दस्तक की तरह है, जो धीरे धीरे अंदर के दरवाजे खोल देती है। रोज सुनने से विचार बदलते हैं, पुराने कठोर संस्कार नरम पड़ते हैं, और हमारा अहंकार जो हर बात में मैं और मेरा करता है, वो पिघलने लगता है। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। स्रोत एक आध्यात्मिक विषय को समझाने के लिए निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक का सहारा ले रहा है। ये बहुत ही अप्रत्याशित मेल है ना? हाँ, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। स्रोत इस बात को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ता है? ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कमरे में घुसते ही कभी बहुत अच्छा और शांत महसूस होने लगता है, या कभी बहुत बेचैनी होती है? हाँ, कई बार होता है। भले ही वहां कोई कुछ बोल भी ना रहा हो। स्रोत के अनुसार ये सब वाइब्रेशन का खेल है। वो आत्मा को चेतन ऊर्जा यानी कॉन्शियस एनर्जी और हर विचार को एक कंपन या वाइब्रेशन के रूप में परिभाषित करता है। यानी हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वो एक ऊर्जा के रूप में हमसे बाहर निकलते हैं और दुनिया पर असर डालते हैं। ठीक है, तो इस तर्क के हिसाब से राजयोग ध्यान और मुरली सुनना आत्मा का वाइब्रेशनल अपग्रेड करने का तरीका है। वाइब्रेशनल अपग्रेड, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि वो बस बेहतर महसूस करने लगता है, या उसके जीवन में कुछ ठोस बदलाव भी दिखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। वाइब्रेशनल अपग्रेड का मतलब है आपके सोचने का डिफॉल्ट मोड बदल जाना। डिफॉल्ट मोड? हाँ, जहां पहले किसी मुश्किल को देखकर पहली सोच आती थी, हे भगवान अब क्या होगा, अब पहली सोच आती है, ठीक है शांति से इसका हल निकालते हैं। जहां पहले कोई कुछ कह देता था तो घंटों तक मन में चलता रहता था, अब आप उसे जल्दी छोड़कर आगे बढ़ पाती हैं। मुरली को इतना शक्तिशाली इसलिए माना गया है क्योंकि स्रोत के अनुसार ये किसी इंसान की अपनी राय या किसी विद्वान का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च चेतना का सीधा कंपन है। जब आप उसे सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते हैं, आप उस ऊर्जा को सोख रहे होते हैं। इससे मन अपने आप शांत होता है और अंदर एक स्पष्टता आती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे की ऊर्जा या कंपन को महसूस करना है। यही कारण है कि ग्रुप में बैठकर सुनने पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, स्रोत इसी पर जोर देता है। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी के स्तर पर काम नहीं करता, बल्कि कंपन के स्तर पर बदलाव लाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में होता है जहां सभी एक समान, उच्च और शांत विचार की स्थिति में हों, तो उसका व्यक्तिगत कंपन भी चुंबक की तरह खींचकर ऊपर उठता है। अच्छा, इसे आप एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। यही उस सामूहिक अनुभव की शक्ति है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था।
ठीक है, ये सब समझ आता है, पर उन लोगों का क्या जो रोज काम या परिवार की वजह से केंद्र नहीं जा सकते? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो कई लोगों के मन में आएगा। क्या ये अभ्यास उनके लिए है ही नहीं? स्रोत इसका भी जवाब देता है। वो कहता है कि केंद्र का माहौल एक शुरुआत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है, लेकिन असली लक्ष्य उस माहौल को अपनी रोज की जिंदगी में लाना है। अच्छा। अगर कोई रोज मुरली सुनता है, भले ही ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग से, रोज कुछ समय ध्यान करता है और श्रीमत यानी मिली हुई सलाह पर चलने की कोशिश करता है, तो वो घर पर रहते हुए भी वही बदलाव ला सकता है। मतलब सिद्धांत वही रहता है, बस जगह बदल जाती है। लेकिन क्या घर पर वही अनुशासन और ऊर्जा बनाए रखना संभव है? क्योंकि केंद्र का एक बड़ा आकर्षण तो वही माहौल था, जैसा आपने बताया। घर में तो 100 तरह की डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और स्रोत मानता है कि शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, अनुशासन बनाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति इसे अपनी आदत बना लेता है, तो एक बहुत ही कमाल की बात होती है। क्या? वो खुद एक चलता फिरता केंद्र बन जाता है। उसके आसपास का माहौल उसके शांत और स्थिर कंपन से प्रभावित होने लगता है। सोचिए, एक तनाव भरे ऑफिस में एक ऐसा इंसान है जो किसी भी संकट में घबराता नहीं, शांति से फैसले लेता है। या एक परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो लड़ाई झगड़े में भी अपना आपा नहीं खोता है। वो इंसान उस जगह की ऊर्जा को स्थिर कर देता है। मतलब वो खुद एक एंकर बन जाता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का एक तरीका भी बन जाता है। मतलब लक्ष्य ये है कि जो अनुशासन और माहौल केंद्र पर मिलता है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उतार लिया जाए कि आप खुद उस माहौल का सोर्स बन जाएं। एकदम सही। जीवन सरल, शक्तिशाली और शांतिपूर्ण बन जाता है। स्रोत के अनुसार जब कोई इस रास्ते पर लगातार चलता है, तो उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, और सबसे जरूरी, हालात पर प्रतिक्रिया करने की आदत बदल जाती है। वो रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो हमने मुरली की अवधारणा को समझा। ये सिर्फ जानकारी का संग्रह नहीं, बल्कि ईश्वर का रोज का मार्गदर्शन है। इसका अनुभव अकेले पढ़ने से ज्यादा सामूहिक ऊर्जा में गहरा होता है, और ये संगम युग नाम के एक खास सीमित समय में ही उपलब्ध है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये आज की भावनात्मक समस्याओं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी को सतही तौर पर नहीं, बल्कि आत्मा की थकान जैसी गहरी जड़ से जोड़कर देखता है। सही। और समाधान के तौर पर दवाओं या बाहरी चीजों के बजाय विचारों और आत्मा के कंपन में बदलाव का एक आंतरिक रास्ता सुझाता है। स्रोत का सार शायद यही है कि जब आप अपनी अंदर की दुनिया को ठीक कर लेते हैं, तो बाहर की दुनिया के चैलेंजेस से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। हाँ। अंत में एक बहुत गहरी पंक्ति कही गई है, जब भगवान मार्गदर्शन करें तो भटकाव समाप्त हो जाता है। स्रोत में रोजाना एक ही स्रोत से मार्गदर्शन लेने पर बहुत जोर दिया गया है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हम हर पल हजारों अलग अलग आवाजों, सूचनाओं और सलाह के शोर से घिरे रहते हैं, वहां हर दिन कुछ पल निकालकर किसी एक स्थिर और सुसंगत आंतरिक मार्गदर्शन के लिए समर्पित करने का किसी के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अब तो दुनिया से सवाल नहीं है, दिल में किसी से मलाल भी नहीं है। जब से मिलना हुआ आपसे बाबा, दर्द का तो सवाल ही नहीं है। You came so silently into my life, and everything just became light. बिना कुछ कहे अपने सब समझ लिया, मेरे हर दर्द को चुपचाप हर लिया। अब बस इतना सा अर्ज है बाबा
इस दिल को अपने पास ही रख लिया। बाबा just wanna say this to you, I don't want anything else, only you। ना कुछ मांगना ना कुछ चाहना, बस आपकी याद में ही रह जाना। बाबा I just wanna say this to you, I don't want anything else, only you। ना कुछ मांगना ना कुछ चाहना, बस आपकी याद में ही रह जाना। अब कोई शिकवा कोई गिला नहीं है, ये दिल अब खुद से भी जुदा नहीं है। आपकी नजरों में जो सुकून मिला, वो सुकून किसी जहां में नहीं है। You looked at me and I was healed, your silence showed me what love feels। आप जानते हैं मेरे दिल की हर बात, फिर भी चुप रह कर देते हैं सौगात। आपका ये खामोश सा प्यार बाबा, मेरी हर कमजोरी को बना गया ताकत। बाबा I just wanna tell you this, my soul belongs to you।